और दुनिया का कोई व्यक्ति उस तिथि, उस दिन, उस समय को भूला होगा। लेकिन आज 106 वर्ष बाद 2025 को वो दिन फिर से क्यों याद किया जा रहा है? आखिरकार देश के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 106 वर्षों के बाद आज फिर से 13 अप्रैल 1919 के दिन का वो रूह कपा देने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड लोगों को याद आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। 31 जुलाई 2025, जी हाँ, 31 जुलाई 2025 का वो दिन जिस दिन दिल्ली के अंदर शिक्षार्थी और शिक्षक अपनी हक की मांग के लिए आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उन सभी के ऊपर लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं फिर से एक बार 1919 के उस भयावह दिन को याद दिलाता है। उस दिन का वो राक्षस अंग्रेजी शासक जनरल डायर, जिसने नियत थे कमज़ोर और देश प्रेमी लोगों के ऊपर 1650 राउंड गोलियों के दाग कर लगभग 1000 लोगों की मौतों का वो गवाह बना। एक वो समय था और एक आज का समय है जहां पर अपने ही हक के लिए, अपने ही देश में जब भी आप आवाज़ उठाते हैं, आपको इसी तरीके से लाठी और डंडों से आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपके हक पर बोलने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो क्या इन 106 वर्षों में बदलाव हुआ है देश में? अगर हुआ है तो फिर उन अंग्रेज़ों के द्वारा जो 1919 में किया गया था और आज 31 जुलाई 2025 के दिन जो भारत सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, उसमें और आज के समय में क्या अंतर है? कहीं ना कहीं तिथियां बदलती गईं, लोग बदलते गए, सरकारें बदलती गईं, लोकतंत्र बदलता गया, संविधान में बदलाव करते गए, लेकिन जनता जहां थी वहां की वहां पर ही है। पहले हम अंग्रेज़ों से लड़े अपने हक के लिए और आज हम अपनों से ही सवाल पूछ रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन आवाज़ दबाने के लिए वो लाठियाँ काफ़ी हैं, आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए वो लाठियाँ काफ़ी हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद किए जाते हैं। शर्म की बात यह है कि 106 वर्षों के बावजूद भी, 106 वर्ष निकलने के बाद भी आज फिर से सभी की जुबान पर वो 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ रहा है। हर किसी की जुबान पर उस अंग्रेज जनरल डायर का नाम क्यों याद आया? क्योंकि जब 31 जुलाई को देश के शिक्षक और शिक्षार्थी अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले तो उनके ऊपर जनरल डायर रूपी प्रशासन ने हमला कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया तो किसी के जुबान पर ताला लगा दिया। उस वक्त भी 1919 में भी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे और आज के वक्त में भी वही सब मौजूद है। क्या फ़ायदा हुआ इस स्वतंत्रता का? जिस स्वतंत्र देश में आप अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं रख सकते, आप अपने हक की बात तक नहीं कर सकते, तो क्या फ़र्क पड़ा 1919 और आज के समय में? क्या इसी तरह सरकारें, इसी तरह राजनेता, शासन प्रशासन जनता की आवाज़ को दबाते रहेंगे? दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये भी है, एक तरफ हम और आप, शासन प्रशासन सरकारें आपके अंदर वो 1919 की आग जलाती रहती है, 1919 के उस दिन को याद दिलाते रहते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हो, आप अपने हक की लड़ाई की मांग करते हो, तो आपको इसी तरीके से चुप करा दिया जाता है। तब में और आज में क्या फ़र्क पड़ा? सिर्फ तिथि बदली, समय बदली। उस समय अंग्रेज थे और आज के समय हमारे अपने लोग, हमारी खुद की सरकार, हमारा खुद का शासन प्रशासन। लेकिन कार्य कहीं ना कहीं आज भी वही हो रहा है जो उस समय। आप उसका क्या बोलते हैं? आपकी अफसोस का क्या राय है? आप उसको कैसे समझते हैं? हमें कमेंट करें, अवश्य कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।